स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। पुत्री चंद्रावली, अब वो समय आ गया है, तुम्हारी विदाई का समय पुत्री। चंद्रावली, मेरे विचार से तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। यदि हम तुम्हारी विदाई ना करें तो? ये तुम क्या कह रही हो राधा? क्या तुम मेरे विवाह से प्रसन्न नहीं हो राधा, जो मेरी विदाई रोकना चाहती हो? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। तनिक देखो मेरी आंखों में, दिख रहे हैं अश्रु? नहीं ना, क्योंकि मैं इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु प्रतीत होता है कि यहाँ उपस्थित अन्य कोई भी प्रसन्न नहीं। नहीं राधा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ राधा, गोवर्धन और उसका परिवार अच्छा है। हमने तो स्वयं चंद्रावली का विवाह करवाया है। यदि आप सब प्रसन्न हैं, चंद्रावली और गोवर्धन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आप अश्रु क्यों बहा रहे हैं? चलिए अपने अश्रु साफ कीजिए। चंद्रावली किसी अन्य के नहीं, अपने ही घर जा रही है। उसके नए जीवन का आरंभ हंसी और प्रसन्नता से होना चाहिए। कृष्ण ने कहा था कि चंद्रावली के विवाह में सब सही ही होगा, तो विदाई भी अद्भुत होनी चाहिए ना। आज पहली बार दुल्हन की विदाई में कोई रोएगा नहीं, सब प्रसन्न होंगे, ताकि चंद्रावली को सदैव हमारा ये हंसता हुआ मुख स्मरण रहे, रोता हुआ नहीं। चल कृष्ण, तनिक यहाँ आओ तो। कृष्ण, धन्यवाद मेरा विवाह इतना अच्छे से करने के लिए। और राधा, शत शत धन्यवाद मेरी विदाई इतनी अद्भुत तरीके से करने के लिए। और सुनो, राधा को तो हल्दी लग ही चुकी है, तो अब तो हम शीघ्र ही मिलेंगे तुम दोनों के विवाह में। चलो चलो साथियों, अब डोली को प्रसन्नता पूर्वक विदा भी तो करना है, हैं? आओ।
प्रेम के हाथों हुई पहले प्रेम की विदाई, अब अश्रुओं की नहीं मुस्कुराहट की वर्षा आई, प्रसन्नता की घटा छाई सबके मन को भाई, पहली प्रेम की विदाई, पहली प्रेम की विदाई। आयन, आयन कहाँ जा रहे हो? आयन रुक जाओ पुत्र। मैं महाराज कंस को ये बताने जा रहा कि पुनः विफल हुए हम। मेरी राधा का विवाह रोकने के लिए उन्हें मार्ग निकालना ही होगा। रुक जा मूर्ख। यदि तुमने ऐसा किया तो निश्चित रूप से राधा को सदैव के लिए खो दोगे। महाराज कंस केवल इतना चाहता है कि राधा का विवाह कृष्ण से ना हो, और उसके लिए वो कोई भी युक्ति लगाकर किसी के भी साथ राधा का विवाह करवा सकता है। समझ रहे हो? नहीं मां, राधा केवल मेरी है और मुझे मेरी राधा चाहिए बस। इसमें तुम्हारी मदद वो कंस करेगा? नहीं अयन, इसमें तुम्हारी सहायता केवल मैं कर सकती हूँ। वर्षों से तपस्या की है मैंने बरसाना की उस गति को प्राप्त करने की, और उसे तो मैं प्राप्त करके रहूंगी। केवल उसके लिए तुम्हारे साथ राधा का विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूँ कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा। वचन मेरे पति को मिला है ना, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी खेल खेलना पड़े, किसी भी प्रकार से उन्हें मनाना पड़े, समझाना पड़े, उस वचन का लाभ तो मैं उठाकर रहूंगी। राधा का विवाह मैं तुमसे करवा के रहूंगी अयन, तुम निश्चिंत रहो। इतना अच्छा अवसर खो दिया तुमने, सीधे सीधे बताया क्यों नहीं? शांत हो जाओ। देखो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज रात्रि तक किसी भी परिस्थिति में मैया को ये बता के ही रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो। देखो, मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती, स्मरण रखना, केवल आज रात तक। जी हाँ, जैसे आपकी आज्ञा। आज रात तक केवल कहूंगा ही नहीं, मैया से हमारे विवाह के लिए उनकी स्वीकृति भी ले लूंगा राधा। सच? सच। कह ही देना कृष्ण, अब और प्रतीक्षा मत करवाना राधा से। केवल तुम्हारी ही नहीं, मैं अपनी प्रतीक्षा का भी अंत करना चाहता हूं राधा। मैं अवश्य कहूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अरे क्या मैया, कितना सारा काम कर रही हैं आप, वो भी अकेले। तो चलिए मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। दीजिए। रुक 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 रुक, देखो तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? पहले तो कभी अपनी मैया पे इतना प्यार नहीं आया। ठीक हो गया हूँ मैया, अब बड़ा हो रहा हूँ ना। मुझे ना आभास हुआ मैया, हमारे घर में बहू नहीं है, तो आपकी सहायता कौन करेगा? अब बहू नहीं तो ना सही, मैं तो हूँ। चल छोड़, अभी तेरी माँ की इतनी उम्र नहीं हुई है, कर लूंगी मैं खुद ही। किंतु मैया आपको सहायता की आवश्यकता तो होगी ना? तू चिंता ना कर, मैं कर लूंगी।
लल्ला, तू क्यों अपनी मैया की इतनी चिंता करता है? मैया सब संभाल लेगी। देख, तेरे लिए माखन बनाया हुआ है, दही बनाए है, खा ले। क्षमा करना मैया, आपको बहू देनी है तो मुझे ये करना ही होगा। मैया, इसमें माखन तो है ही नहीं, इसमें तो दूध है। नहीं नहीं लल्ला, माखन रखा है, देख। नहीं नहीं मैया, इसमें दूध है। क्या आपका काना कभी आपसे असत्य कह सकता है? वास्तव में इसमें दूध है, माखन नहीं है। तनिक आके देखिए तो सही। ये देखिए। हाय दैया, ये मुझसे कैसे हो गया? तुम माखन का है? अब मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें तो दूध है। और ये क्या है? ये खीर ऐसी क्यों है? हाय दैया, ये खीर को क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। माखन के मटके में दूध डाल रही हूँ, दूध के मटके में दही डाल रही हूँ, तो और ये खीर। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आयु हो चुकी है, शीघ्र ही थकान हो जाती है। अब थकान के पश्चात व्यक्ति तो ऐसी भूलें करेगा ना। यदि ऐसे में कोई बहू होती जो आपके इस गृहस्थ के मोहजाल से आपको मुक्त करती तो बात अलग थी, किंतु आपके पास तो कोई बहू भी नहीं है। काश कोई बहू होती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करूंगा। छटीला, ये क्या हो गया तुम्हें? वो काम करते करते चक्कर आ गया था जी। वैद्य जी, क्या हुआ जटिला को? शरीर में थोड़ी थकावट है गुरुपत जी। इनकी आयु बढ़ रही है, अब इनका अकेले काम करना ठीक नहीं होगा। उचित कहा आपने। सुनिए, एक प्रार्थना है, मानेंगे? हाँ हाँ बोलो, निसंकोच होके बोलो। मुझे एक बहू ला दीजिए। कब से सपना है मेरा, और फिर मेरी सहायता भी हो जाएगी। नहीं माँ, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, और यदि तुम्हें काम की चिंता है तो कुछ सेवक रख लेते। सेवक काम करेगा धन के लिए, और बहू आएगी तो घर संभालेगी अपना घर मानकर, मन से। दोनों में अंतर है। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र कोई अच्छा संबंध देखकर अयन का विवाह संपन्न करवा दूंगा। हाँ? सुनिए, संबंध यदि किसी ऐसी कन्या से हो जो हमें और हम जिसके परिवार को भली भांति जानते हैं। हाँ, ये भी उचित है। कोई अच्छी कन्या मेरी दृष्टि में आती है तो मैं संबंध लेके चला जाऊंगा, परंतु तुम चिंता मत करो, तो तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। आइए वैद्य जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। ये सब क्या है माँ? तुमने तो राधा का नाम तक नहीं सुझाया। तुम्हारे पिता को मैं भली भांति जानती हूं। यदि मैं राधा का नाम ले लेती तो वृषभान से इस संबंध के बारे में वो कभी बात नहीं करते। उन्हें विवश करना होगा। या इच्छा पूर्ति का वर मिला तो इन्हें, परंतु इच्छा पूर्ण केवल मेरी होगी। यशोदा काकी। अरे राधा, तुम? काकी, वो मैंने स्वयं अपने हाथों से खीर बनाई थी, तो सोचा आप सबके लिए भी ले आऊं। तुम सचमुच अन्नपूर्णा की अवतार बनकर आई हो। देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं कुछ भी बना रही हूँ वो सही नहीं बन रहा। अब ये खीर बनाई तो
और अब तुम ये खीर ही लेके आ गई। राधा, तुम जिस भी घर में जाओगी ना, वहां लक्ष्मी जी का निवास होगा। काकी, आप बहुत थकी थकी लग रही है, लाइए मैं परोस देती हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। अरे आज ये पूरियों में इतनी मिठास कैसे है कान्हा? क्यों? वो मैया ने मीठी पूरियां बनाई होंगी। हैं मैया? क्यों? नहीं तो नहीं? अच्छा, कहीं आपने लवण के स्थान पर मीठा तो नहीं डाल दिया? हाँ, हो सकता है, किंतु मैं इतना भूल क्यों रही हूँ? लला, तू शायद सही कह रहा था, अब मुझे बहू ले आनी चाहिए। लल्ला, मैंने निर्णय ले लिया है। अब शीघ्र ही मैं विवाह कर दूंगी बलराम का। भैया वो मैं कह रहा था ना कि मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने निर्णय ले लिया है, बस। किंतु भैया अभी तो मेरे क्रीड़ा करने के दिन। बहुत क्रीड़ा कर लिया तुम लोगों ने, अब तो विवाह के लिए तैयार हो जाओ। और इधर उधर क्या झांक रहे? और भोजन क्यों छोड़ा बीच में? जा भोजन कर, जा। भैया भैया यशोदा काकी तो समझ ही नहीं रही है, लगता है वो दाऊ का विवाह करवा के ही मानेंगे। अब हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा जब होगा तब होगा, अभी मेरा सर्वनाश क्यों? नहीं नहीं, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ, किंतु मैया का कथन उचित था, जब तक बड़े भाई का विवाह नहीं होगा छोटे भाई का विवाह कैसे होगा? तुम निश्चिंत रहो राधा, इनके बाद हमारी ही बारी है। अच्छा, तो ये बात है। इतनी विकट समस्या में भी तुम्हें उपहास सोच रहा है। कान्हा, प्रेम तुम दोनों का है तो बलि बलराम की क्यों? विवाह मेरा क्यों कान्हा, क्यों? नहीं नहीं, देखिए आप शांत हो जाऊं। मैं कैसे इतने भयानक भयंकर भय से जो भयभीत हो रहा हूं उसका मैं क्या करूं? देखो कान्हा, मुझे उपदेश मत दो, इसके विपरीत जाकर मैया को सब कुछ सत्य बताओ अभी के अभी। अन्यथा? अब आप अन्यथा पे आ गए। अन्यथा क्या कर लेंगे आप? अन्यथा बोलो ना, क्या कर लेंगे? अन्यथा मैं स्वयं जाकर मैया को ये सब सत्य बता दूंगा, और तुम यहां बैठकर ना संकेत देते रहना। बस आज का समय है तुम्हारे पास, आज के पश्चात जा रहा हूं मैं।
आज का समय है। अब कृष्ण, दाऊ ऐसा नहीं करेंगे, है ना? भयभीत व्यक्ति कुछ भी कर सकता है राधा, और दाऊ को विवाह से अत्यंत भय लगता है, इतना मैं जानता हूँ। तब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा कृष्ण। मुझे नहीं, हमें। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अच्छा, इतने बड़े बड़े असुरों से लड़ सकते हो, इतने भयानक संकटों का सामना कर सकते हो, किंतु एक विवाह की बात नहीं कर सकते। अब क्या करिए, ये विवाह है ही इतना बड़ा संकट। अच्छा, अभी दिखाते इस संकट की एक छोटी सी झलक। ठीक है, हम जो करेंगे मिलकर करेंगे। कीर्तिदा, तुम यहाँ कैसे? और ये मिठाई? जी जी, आप चलिए मेरे साथ, चलिए ना। यहाँ बैठिए। जी जी, आपको ना राधा कृष्ण के बारे में एक बहुत ही मीठी सी बात बतानी थी, इसीलिए ये। जानती हूँ कीर्तिदा, एक माँ कुछ जाने ना जाने, अपनी संतान के विषय में वो सब जानती है। मेरा लल्ला तुम्हारी राधा से प्रेम करता है ना? जी जी, आप जानते हैं। जी जी, मुझे तो ये लगता है जैसे हमारे राधा कृष्ण बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ कीर्तिदा, मैंने देखा है कैसे मेरा लल्ला बहाने बहाने से राधा से मिलने भागा चला जाता है, और कैसे मेरी राधा कान्हा की बांसुरी की धुन सुन अपने आप को रोक नहीं पाती। कैसे मेरा लल्ला मेरा बनाया माखन छोड़कर राधा का बनाया माखन खाने भाग जाता है। कैसे मेरी राधा रात रात जगकर कान्हा के लिए माखन बनाती है। कैसे दोनों मिलकर हर कठिनाई का सामना करते हैं। कैसे मेरी राधा पर जब भी किसी असुर का संकट आया उसे आपके कान्हा ने ही बचाया। जी जी, कीर्तिदा, ये आजकल का प्रेम नहीं, ये तो जन्म जन्मांतरों का प्रेम है। ये तो अटूट बंधन है कीर्तिदा, इनका विवाह तो होना चाहिए। हाँ जी जी, तो आपको ये संबंध स्वीकार है? जी जी, हाँ कीर्तिदा, स्वीकार है। जी जी, यदि आप सब कुछ जानती थी तो अब तक मौन क्यों रही? क्योंकि मेरा लल्ला ना बहुत नटखट है, बस संकेत दे रहा है और चाहता है कि उसकी दिल की बात उसकी मैया बोले। नहीं जी जी, जब तक वो स्वयं अपने प्रेम को स्वीकार नहीं करता, विवाह की बात नहीं करता, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अब हम उसके साथ ये खेल खेलेंगे। अब तो मैं कान्हा के मुंह से स्पष्ट बुलवा कर ही रहूंगी।
माँ, आप यहाँ? हाँ राधा, वो बलराम के लिए विवाह प्रस्ताव देखना था ना, तो जीजी ने मुझे बुला लिया। लल्ला, तू सही कहता है। अब ना मुझे भी आभास हो गया कि मुझे एक बहू की बहुत आवश्यकता है। और देखो कितने अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ गए। देखो देखो। हाँ, अब मैया सुनो, आपको तो बहू लानी है और हम लाएंगे, किंतु विवाह तो दाऊ को करना है ना। तो दाऊ से पूछते हैं कि यदि उन्हें कोई लड़की अच्छी लगी हो, क्योंकि दाऊ ही है जिन्हें ये जीवन साथ में व्यतीत करना है। आप समझ रही हैं? दाऊ से पूछते हैं ना। अच्छा ठीक है। बलराम। हाँ मैया। तनिक देख तो। नहीं, मुझे कोई भी कन्या पसंद नहीं आई है। हाँ, दाऊ को तो कोई लड़की अच्छी नहीं लगी है, तो ये विवाह तो हो ही नहीं सकता। अरे बलराम को क्या मालूम, बहू तो मुझे चाहिए ना, तो हम ही देख लेते हैं, है ना कीर्तिदा? काकी, यदि दाऊ को विवाह करना ही नहीं है तो विवाह के लिए विवश करना अनुचित होगा ना? अनुचित होगा, हाँ। तो राधा, तुम ही बताओ, मुझे बहू कहाँ से मिलेगी? मियां, सुनिए मेरी बात। तो बलराम दाऊ को तो मुक्त रहना प्रिय है, क्या करे, किसी को तो ये बलिदान देना होगा। मैं आपको ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता मैया, केवल इसलिए कि आपके मन को ठंडक पहुंचे, इसलिए मैं अपने मन पर पत्थर रख के आज ये सबके समक्ष कहता हूं कि मैं विवाह करूंगा। आपका कृष्ण विवाह करेगा मैया। हाय दैया, मेरा लल्ला कितना प्रेम करता अपनी मैया से, तो करेगा। ठीक है कीर्तिदा, अब कान्हा के लिए ढूंढते। हाँ, वो पत्रिका दिखाना। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है। आप बस बोलिए, आपको बहू कैसे चाहिए? मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसे घर का सारा काम आता हो, जो मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहे, जो बड़ों का मान करना जानती हो, जिसका मन और बुद्धि दोनों ही शुद्ध हो, जो अपने लिए, अपने गांव वालों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ऐसी बहू की खोज के लिए मैं आकाश और पाताल दोनों एक करने के लिए तैयार हूँ। अरे आपका आकाश और पाताल की बात करिए, आप बहुत दूर की देख रही है मैया, इतना दूर मत ढूंढिए, तनिक आसपास देखिए, कदाचित यहीं कहीं आसपास ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसमें ये सारे गुण हो। देख तो लीजिए आसपास, इसी गांव में यहीं कहीं हो सकती हैं।